So यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है द पोर्शन ऑफ द कार्डियक साइकिल ऑन एओर्टिक प्रेशर नॉर्मली विद द लोएस्ट स्टेज ड्यूरिंग वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसमें जो वेंट्रिकल होता है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, कोई भी ब्लड है वो एओर्टा में नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे एओर्टिक प्रेशर लोएस्ट होगा, द एओर्टा प्रेशर इज हाईएस्ट ड्यूरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। ये है जी ड्यूरिंग द रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है ना सारा का सारा जो ब्लड है वो एओर्टा में जा रहा होता है और एओर्टा का प्रेशर जो है वेंट्रिकल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिड्यूस्ड द फॉलोइंग वैल्यूज आर द बेस्ट इंडेक्स ऑफ द प्री लोड ऑन द हार्ट। जितना जो है ना वो रिडक्शन डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा जो है ना प्री लोड होता है। ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद ब्लड मेनली इन वन ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। तो यहाँ पर जो है रैपिड इनफ्लो फेज जो है ये वाली रैपिड इनफ्लो फेज, इसमें जो है वो हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है और 80% जो है ब्लड यहाँ पे जाता है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं डायस्टली विच इज़ वेंट्रिकल की, ठीक है। 1/3 जो है फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली में भी हमारे पास जो है ना वो 80% फिलिंग हो जाती है और 60% जो है ना वेंट्रिकल फिल्ड होता है विद द ब्लड। The phase of the cardiac cycle with 60% filled ventricles is rapid inflow. Maximum left ventricular pressure is during the period of the वेंट्रिकल्स का मैक्सिमम प्रेशर होता है रैपिड डिजेक्शन में, ठीक है। और जो एओर्टा का होता है वो होता है जी मैक्सिमम इन द रिड्यूस्ड डिजेक्शन, ठीक है। अब आता है हमारे पास वेंट्रिकल फिलिंग इज हाईएस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टोली, ठीक है। वेंट्रिकल फिलिंग हाईएस्ट प्रेशर इन रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है। प्रेशर भी इसमें हाईएस्ट होता है और जो है हमारे पास जो है वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग है वो भी इसमें मैक्सिमम होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो आता है कोरोनरी ब्लड फ्लो इज मेनली मेंटेन बाय मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड या फिर कंजप्शन, ठीक है। इसके बाद कोरोनरी ब्लड फ्लो जो डिपेंड करता है ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर। लोकल मेटाबोलाइट ऑफ द हार्ट इज ऑक्सीजन। मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इन अ यंग हेल्दी इंडिविजुअल 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। एटवर्ड प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकल डज पल्मोनरी वेल्व ओपन। पल्मोनरी वेल्व जो है वो हमारे पास होता है राइट वेंट्रिकल में 8 mm ऑफ एचडी पे और एओर्टिक वेल्व ओपन इन द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर एक्सीड्स 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। वो इस तरह से होता है कि हमारे पास पहले ये है एओर्टा एट्रिया, ये है वेंट्रिकल और ये है एओर्टा, ठीक है। तो 0 होता है, फिर 5 हो जाता है, फिर 80 हो जाता है। जब 80 से ज़्यादा होता है फिर हमारे पास जो एओर्टिक वेल्व है ओपन हो जाता है, ठीक है। 0, 5 और 80 तो एक्सीड्स पल्मोनिक वेल्व ओपन होने के लिए पल्मोनिक वेल्व जो है वो 8 पे ओपन हो जाता है, जबकि जो हमारे पास एओर्टिक वेल्व है वो 80 पे होता है, ठीक है। टैकीकार्डिया विल डिक्रीज विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। टैकीकार्डिया विल डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है ना वो फिलिंग का टाइम नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम फ्लो प्रेशर इन कोरोनरी वेसल अकर्स एट द बिगिनिंग। मैक्सिमम फ्लो प्रेशर इन कोरोनरी वेसल तो हमारे पास अकर्स एट बिगिनिंग ऑफ द डायस्टोली, ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स हाईएस्ट ब्लड फ्लो पर ग्राम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल मायोकार्डियम वुड अकर। हाईएस्ट ब्लड फ्लो पर ग्राम द लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब सबसे ज़्यादा जैसे रिलैक्सेशन स्टार्ट होती है उस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो कोरोनरी वेसल का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है और ब्लड फ्लो भी तभी ज़्यादा होता है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द डायस्टोली रिलैक्सेशन वाली फेज में, ठीक है। दिस फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवी नोडल डिले। तो हमारे पास जो है ना वो एवी नोड डिले के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है? वेंट्रिकल्स की फिलिंग, ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमारे पास एवी नोड होता है तो वेंट्रिकल फिलिंग वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर है द मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर इज़ इन विच आर्टरी। सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम जो है वो रीनल आर्टरी में होता है, ठीक है। हाईएस्ट पल्स प्रेशर, अगर सिस्टोलिक प्रेशर पूछता है तो वो रीनल आर्टरी में होता है। पल्स प्रेशर होती है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, तो ये सबसे ज़्यादा होता है डिफरेंस हमारी जो फीमर होती है फेमोरल आर्टरी, देन पोप्लिटियल और फिर एओर्टा। हाईएस्ट पल्स प्रेशर हमारे पास होता है फेमोरल आर्टरी में और पोप्लिटियल में, देन होता है एओर्टा में। यह पल्स प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। मीन आर्टेरियल प्रेशर सबसे ज़्यादा किसमें होता है? एओर्टा में होता है, ठीक है। और हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर होता है रीनल आर्टरी में। हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन होती है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक हो गया। ये भी एमसीक्यूज है। ये पॉइंट नंबर है 43 वाला, ठीक है। 41, 42, 43 हमने कर लिया। अब है द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स प्रेशर इज ग्रेटेस्ट। पल्स प्रेशर फेमोरल आर्टरी में होता है। द मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर रीनल आर्टरी में होता है। हाईएस्ट पल्स प्रेशर इज इन द पल्स प्रेशर फेमोरल आर्टरी में होता है। पल्स प्रेशर इज हायर इन पेरिफेरल आर्टरीज देन इन द एओर्टा। पेरिफेरल प्रेशर इज हायर इन द पेरिफेरल आर्टरीज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, ठीक है। अब जो 45 वाला पॉइंट है वो है एफिब के लिहाज से इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पल्स डेफिसिट। एफिब में हमारे पास जो है वो पल्स डेफिसिट आता है, डायस्टोलिक मर्मर एंड वीक रेडियल पल्स।
एओर्टिक रिगर्ज में हमारे पास जो हमेशा क्या होता है, एओर्टा से जो ब्लड है प्रॉपरली रिगर्ज करता है, वापस आता है इनटू द वेंट्रिकल्स, तो पल्स हमारी वीक आ जाएगी। साथ ही हमारे पास जो है ना वो ड्यूरिंग डायस्टली हमने जो है वो डायस्टोलिक मरमर हमें मिलता है, ड्यूरिंग डायस्टली हमें एक मरमर मिलता है ड्यूरिंग द एओर्टिक रिगर्ज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर द वाटर इंटॉक्सिकेशन में भी हमारे पास पल्स स्लो हो जाएगी, वीक पल्सेस इन द लोअर लिम्ब देन इन द अपर लिम्ब एंड देयर इज ऑल्सो रेडियोफेमोरल डिले डायग्नोसिस इज द कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। सारी एओर्टा की हमारे पास एओर्टिक रिगर्ज आएगी, एओर्टिक वाल्व की रिगर्ज आएगी, तो हमारे पास वीक रेडियल पल्स आ जाएगी, डायस्टोलिक मरमर आ जाएगा। अगर हमारे पास कोआक्टेशन हो जाएगी एओर्टा की, तो हमारे पास जो है ना वो एओर्टा की कोआक्टेशन की वजह से वीक पल्सेस आएंगी लोअर लिम्स में, अपर लिम्स में सही आएंगी, और हमारे पास रीड्स वजह से रेडियोफेमोरल डिले मिलता है। आप प्लेयर प्रेजेंटेड टू ईआर विद वीक पल्सेस इन हिज राइट हैंड एंड फ्रैक्चर ऑफ द फर्स्ट रिब आफ्टर अ गेम। जब द फॉलोइंग से ये सब क्लेवियन सिंड्रोम होता है फर्स्ट रिब की वजह से, septomarginal trabeculae is attached, moderator band is attached to the right ventricle। तो आपने ये बात याद रखनी है कि moderator थोड़ी याद रखने वाली बात है, moderator band कहाँ पर होता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में होता है moderator बैंड, ठीक है। इनफंडिबुलम प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट, तो हमारे पास ये भी राइट वेंट्रिकल में होता है। इनफंडिबुलम स्प्राइड बाय द राइट कॉर्नस आर्टरी, राइट इनफंडिबुलम राइट वेंट्रिकल में होता है एंड इज सप्लाइज बाय द राइट कॉर्नस आर्टरी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने ईसीजी करनी है, वो हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ पॉइंट नंबर 45।